We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हाय फॉक, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस्ट पे। दोस्तों, आज एक हेल्थ केयर सेक्टर की रिलेटेड कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूं। हेल्थ केयर सेक्टर में हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है जीना सीखो के ऊपर, और आपने वो अगर वीडियो देखा हो, वो कंपनी देखी हो, तो काफी अच्छी वो कंपनी थी। तो उसी तरह की एक कंपनी मैं और लेके आया हूँ हेल्थ सेक्टर की रिलेटेड। उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, एक छोटी कंपनी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काफी अच्छा कर रही है एंड एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के बारे में ये कंपनी बात कर रही है। तो इस वजह से मुझे ये कंपनी अच्छी लगी। नो डाउट इतनी बड़ी लार्ज ग्रोथ तो इस कंपनी के अंदर वी कांट एक्सपेक्ट, बट हाँ, एक मनी सेफ हेवन के लिए अगर मैं बात करूं तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मेरे को कंपनी ठीक ठाक सी नजर आती है। तो इसलिए आज मैं ये कंपनी लेके आया हूँ। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए हम वीडियो लेके आते हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर से हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दोस्तों, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो का फ्लो किस तरीके से होने वाला है, सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे दोस्तों, एंड एट लास्ट कंपनी के फ्यूचर को समझेंगे, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि कंपनी का फ्यूचर क्या कहता है, कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कैप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड। 1300 करोड़ की कंपनी है, एक बहुत ही छोटी ये कंपनी है, खास बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। लगभग 1300-1400 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन अगर मैं कंपनी के नंबर्स के बारे में बात करूं, क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रोथ स्टैग्नेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, स्लोली स्लोली, बट यस यहाँ पे हमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें ठीक ठाक सी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल रही है, और इसके अलावा कंपनी के अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे दोस्तों, तो वो भी आपको ठीक ठाक तरीके से ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सितंबर 2024 में कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 15 करोड़, और दिसंबर 2024 में प्रॉफिट हो गए 12 करोड़। यहाँ पे हमें हल्का सा डिप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ठीक ठाक सी चीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पीएनएल अकाउंट पे चलते हैं। पीएनएल अकाउंट पे अगर मैं देखता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 2020 में जहां 200 करोड़ की सेल्स थी, कंसिस्टेंटली कंपनी अपनी सेल्स को इंक्रीज करती जा रही है, और अब टीटीएम पे लगभग 400 करोड़ की सेल्स कंपनी लेके आ पा रही है। कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वहां पे भी हमें ठीक ठाक सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ चल रहा है। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे भी हमें एक ठीक ठाक सा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी 2020 में जहाँ 11 करोड़ के थे, कंसिस्टेंटली अपसाइड मूव चल के 2025 में लगभग लगभग वो प्रॉफिट आ चुके हैं 50 करोड़, या उससे भी ऊपर जा सकते हैं। अभी टीटीएम पे है ये प्रॉफिट। तो ठीक ठाक से मैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ इज लुकिंग गुड। रिजर्व एंड बोरिंग के बारे में बात करूं तो कंपनी के पास लगभग 150 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, 28 करोड़ की बोरिंग पड़ी हुई है। तो रिजर्व एंड बोरिंग के मामले में भी कहीं ना कहीं कंपनी ठीक ठाक सी यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो लगभग 65% माल प्रमोटर रख के बैठे हुए हैं, 4% माल एफआईआई रख के बैठे हुए हैं, 11% माल डीआईएस रख के बैठे हुए हैं। तो यार दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि शेयर होल्डिंग तो यहाँ पे काफी अच्छी है। हेल्थ केयर सेक्टर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एफआईआई डीआईएस और आपका प्रमोटर सबकी शेयर होल्डिंग अच्छी है, और पब्लिक के पास मात्र लगभग 18-18.5% माल रखा हुआ है। तो इट्स गुड। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर मैं कहूँ तो ये काफी अच्छी ही मानी जाएगी इस कंपनी के लिए, नंबर यहाँ से अच्छे ही लग रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी के फ्यूचर की ग्रोथ किस तरीके से है, क्या कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में बात कह रही है मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैनेजमेंट जो है ऑप्टिमिस्टिक है, लगभग अचीविंग करने के लिए लगभग 15% का सीएजीआर फॉर अगले 2 से 3 साल के लिए। तो 15% का सीएजीआर इज ऑल्सो अ गुड सीएजीआर दोस्तों।
और 15 से 20% का CAGR अगर कंपनी ग्रोथ के बारे में कहती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर लगभग 480 करोड़ के आसपास तक की सेल्स आएगी, 460 करोड़ से लेके 480 करोड़ की। एंड आफ्टर दैट उसके बाद फिर अगले साल भी लगभग सेम टाइप ऑफ ग्रोथ। तो ये हॉस्पिटल सेक्टर के लिए एक ठीक ठाक सी अच्छी ग्रोथ मैं इसे कंसिडर करूंगा। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी के एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल अगर आप देखते हैं तो लगभग यहाँ पे आपको अगरतला में एक, और क्या नाम है, एक हवाद में हॉस्पिटल देखने को मिलेगा। वहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं न्यू हॉस्पिटल्स के बारे में बात करूं तो आपका रायपुर में, जमशेदपुर में, रायपुर में लगभग 152 बेड्स का एक हॉस्पिटल ये प्लान कर रहे हैं, और इसके अलावा जमशेदपुर में भी लगभग 150 बेड्स का एक और न्यू हॉस्पिटल ये प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा आपका टीयर 2 सिटीज को ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। टीयर 2 सिटी आपका आसाम हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, यूपी हो गया, इन सिटीज को ये पहले टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ये इन कंपनीज के अंदर अच्छे हॉस्पिटल्स को प्लान कर रहे हैं। अगर मैं अभी आपसे हॉस्पिटल की या इस ग्रुप की कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो साल्ट लेक में इनका हॉस्पिटल है, अगरतला, दुमदुम एंड होवाद, ये कुछ जगह हैं जहां इस कंपनी के हॉस्पिटल ऑलरेडी अवेलेबल है। लगभग 560 तक की इनकी कैपेसिटी है, और इसके अलावा एक्सपेंशन के बारे में और प्लान कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर में वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो ठीक है, कंपनी नंबर वाइज भी लुकिंग गुड, एंड कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ भी ठीक ठाक से ही है। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड। कैसा ये एनालिसिस लगा जरूर से हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस लाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी तरीके के बेहतरीन वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।